हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम सिखाएंगे कक्षा 8 की गणित। स्टूडेंट्स, पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं। स्टूडेंट्स, प्रश्नावली बनाने से पहले हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q इज नॉट इक्वल 0। स्टूडेंट्स, यानी वैसी संख्याएं होती है जो p/q के रूप में लिखा जाता है ना। और q जो है इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसे 2/5 ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 6/7 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, कुछ भी लिखेंगे जैसे 8 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे में क्या है, 1 है। यानी 10 भी लिखेंगे तो भी परिमेय संख्या होगा। स्टूडेंट्स, सिर्फ रूट में नहीं होना चाहिए। यदि रूट में अगर हो गया जैसे √7 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे तब, अपरिमेय संख्या कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी √7 अपरिमेय संख्या है। कुछ भी लिखेंगे जैसे √3/2 तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या में हमने क्या देखा, 2/5, 6/7, 8, 10 कुछ भी लिख दीजिए रूट छोड़ के, है ना। ये सभी संख्याएं जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली को बिल्कुल सरल तरीक़ा से। स्टूडेंट्स, प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये प्रश्न जो है एक प्रकार का बोर्ड मास का प्रश्न है। तो आइए हम लोग बोर्ड मास का नियम लगाते हुए उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देंगे सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, 1 नंबर का प्रश्न है तो यहाँ पे 1 नंबर देंगे, सॉल्यूशन किए, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -2/3 गुना 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/ क्या हो जाएगा 5 गुना 1/6। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न जो है कहता है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो उसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो बोर्ड मास का नियम में क्या कहता है स्टूडेंट्स, जैसे BODMAS। स्टूडेंट्स, बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ये प्रश्न में ब्रैकेट नहीं है। ओ से होता है ऑफ मतलब का भी नहीं है। डी से डिवीजन का मतलब होता है भाग। स्टूडेंट्स, भाग भी नहीं है इसमें, है ना। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है स्टूडेंट्स का मतलब होता है गुना। तो देखिए इस प्रश्न में गुना कहाँ पर है, जहाँ जहाँ गुना होगा सबसे पहले गुना का काम करेंगे स्टूडेंट्स। तो गुना जो है देखने को मिला हम लोग को यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद
है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स उसको पहले गुना कर दीजिए आप, या गुना भी कर सकते हैं या काट भी सकते हैं। जहाँ करता है काट दीजिए, या नहीं करता है तो उसे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 3 और 3 कट गया, है ना। उसके बाद 3 से ये 6 कटता है कितना बार में, 2 बार में स्टूडेंट्स। तो ऊपर में क्या बचा यहाँ पे माइनस, है ना, 2/5। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 माइनस स्टूडेंट्स, जब 3 से 6 कट गया 2 बार में, है ना, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, है ना, 5 दूना 10। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए नीचे में क्या क्या है, 10, 2, 5। तो एलसीएम करेंगे स्टूडेंट्स। तो एलसीएम कितना होता है, आप एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम कर ही देते हैं, 5, 2, 10। तो स्टूडेंट्स यदि हम एलसीएम करेंगे, यदि 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, है ना। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 से लगाएंगे 1, यहाँ भी 1, है ना, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना निकला स्टूडेंट्स 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे 10। तो 5 का 5 पढ़ेंगे, 10 कितना बार में आता है स्टूडेंट्स, 2 बार में आता है। तो 2 गुना 2 4 हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 स्टूडेंट्स। फिर होगा 2 का 2 पढ़िए, 10 कितना बार में आता है, 5 बार में। तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 स्टूडेंट्स। फिर क्या होगा यहाँ पे 10 का 10 पढ़ेंगे, 10 एक बार में, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए, है ना, प्लस कौन है, C25 है, तो 25 को लिखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद -4 -1 कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ पर कितना हो गया 10। तो 25 में 5 घट गया, तो कितना बचा स्टूडेंट्स 20। तो 10 से, है ना, काट दीजिए उसको, 0 0 कट गया, तो क्या बचा 2 आंसर। अब हम लोग अगला प्रश्न बनाएंगे। चौदह ही स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है 2/5 गुना ब्रैकेट -3/7 -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5। स्टूडेंट्स फिर उस प्रश्न को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे और मान निकालेंगे, है ना। तो अभी हम लोग बोर्ड मास के कुछ नियम को पढ़े थे। तो सबसे पहले पढ़े थे बोर्ड मास का बी। तो बी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट होता है। तो इस प्रश्न में देखिए बी आ चुका है ना, तो ब्रैकेट आ चुका है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या कीजिए, आप नंबर दीजिए और सॉल्यूशन कीजिए स्टूडेंट्स। और यहाँ पे लिखेंगे 2/5 गुना -3/7 -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5। तो स्टूडेंट्स
सबसे पहले क्या तोड़ेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो 2 बट्टे क्या हो जाएगा 5, है ना, गुना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -3/7 हो जाएगा, है ना। फिर 1/6 और 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5। स्टूडेंट्स सबसे पहले ब्रैकेट टूट चुका है। अब उसके बाद, है ना, बॉडमास का नियम क्या कहता है, डी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ मतलब का, डी से डिवीजन भाग, है ना, एम से मल्टीप्लिकेशन जो कि गुना, है ना। इस प्रश्न में क्या है, उसके बाद गुना है, तो गुना करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ कटता है कि नहीं कटता है ना। कहाँ कहाँ गुना है, यहाँ पर भी गुना है, यहाँ पर भी गुना है। स्टूडेंट्स ये प्रश्न 3 भागों में बट गया है। -3 गुना 2 तो क्या हो जाएगा -6, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा 7 गुने 5 कितना हो जाएगा 35। उसके बाद -3 यहाँ से कटता है स्टूडेंट्स, काट दीजिए, 3 से 6 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 बट्टे, है ना, कितना हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ से भी कटता है स्टूडेंट्स 14 कितना बार में, 7 बार में कटता है, काट दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा +1 हो जाएगा ऊपर, 7 गुना 5 तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 35, है ना। स्टूडेंट्स 35 4 फिर 35, है ना, उसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम करेंगे। तो अगर एलसीएम करते हैं स्टूडेंट्स 35 4 35, तो इसमें 5 से लगता है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 7, इसमें नहीं लगता है 4, यहाँ भी लगता है तो हो जाता है 7। फिर 7 से लगा दीजिए 7, है ना, 1 यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1, तो 7 × 5 = 35, तो 35 गुना 4, है ना, तो 35 गुना 4 कितना होता है 5 चौके 20, 5 चौके 20 2, है ना, 4 × 12 2 14 140। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया एलसीएम कितना 140। तो 35 को अगर हम 140 में भाग लगाते हैं तो कितना बार में आता है 4 बार में, है ना। तो 4 गुना 6 करेंगे तो 6 चौके 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, माइनस है तो -24 हो जाएगा। 4 से अगर भाग लगाएंगे 140 में तो स्टूडेंट्स हो जाएगा कितना 35, कितना हो जाएगा 35, ठीक है, प्लस फिर 35 से 140 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में आता है 4 बार में, 4 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए प्लस कौन कौन है, तो प्लस क्या है सिर्फ 4 है, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, है ना। उसके बाद -35 और -24 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 3 2 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 60 बटे 140। स्टूडेंट्स उसके बाद क्या करेंगे एक दूसरे से घटा देंगे, है ना। 59 में 4 घट गया तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ बचेगा यानी 55 बटे 140, तो माइनस यहाँ पे बड़ा है ना, तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे देंगे, तो हो जाएगा -55 बटे 140। स्टूडेंट्स इसको चाहेंगे तो हम लोग काट सकते हैं, है ना, 5 से। तो यहाँ पे 5 से जब काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 × 5 = 55, और इसमें भाग लगा के देखते हैं स्टूडेंट्स 5 से 140 में, है ना, 5 दूना 10, यहाँ हो जाएगा 4 कट गया, यहाँ से 0, तो 40 हुआ स्टूडेंट्स। तो 8 बार में 8 × 5 = 40, है ना।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। तो स्टूडेंट्स कितना हुआ आंसर, -11/28 वो क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है। प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो स्टूडेंट्स योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल टिप्स है स्टूडेंट्स। यदि हम मान लेते हैं कोई चर राशि लिए, अगर x है स्टूडेंट्स तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -x। ठीक है। कहने मतलब क्या हुआ कि जब कोई संख्या धनात्मक होगा तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, है ना, ऋणात्मक हो जाएगा। यदि कोई संख्या ऋणात्मक है तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बस यही नियम है स्टूडेंट्स। तो क्या लिखेंगे, 2 नंबर लिखेंगे, है ना। 2 का जो 1 है स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 लिखेंगे, है ना। तो 1 नंबर का जो योज्य प्रतिलोम होगा, है ना, जैसे 2/8। ठीक है। तो 2/8 का क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, योज्य प्रतिलोम। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2/8 है, यहाँ क्या है धनात्मक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2/8। ठीक है। दूसरा नंबर स्टूडेंट्स जैसे 5/9 है यानी माइनस में है, उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा स्टूडेंट्स, जैसे माइनस में है तो यहाँ किस में चले जाएगा, प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/9। 5/9। तीसरा नंबर में स्टूडेंट्स -6/-5 है, तो इसका जो है योज्य प्रतिलोम होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, जैसे यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो स्टूडेंट्स जब ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 6/5 किस में है, प्लस में है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या कीजिए आप माइनस दे दीजिएगा, है ना, 6/5। स्टूडेंट्स अगला क्या है, -2/9, इसका जो है योज्य प्रतिलोम, क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे -2/ क्या है 9 है ना, तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, माइनस है तो प्लस, यानी 2/9। तो इस प्रकार का स्टूडेंट्स योज्य प्रतिलोम निकलता है। यदि आप कोई भी संख्या का पूछिए योज्य प्रतिलोम, यदि माइनस में रहता है तो वह संख्या योज्य प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि संख्या प्लस में है तो योज्य प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है तीसरा नंबर का प्रश्न अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।